हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। टू इक्वल साइड्स ओके ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल विथ फिक्स्ड बेस। फिक्स्ड जो चीज़ दी होती है वो आप कांस्टेंट ले सकते हो। यानी मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बताऊँ, ध्यान से देखो। ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये जो बेस है वो बी है और ये दोनों साइड उसकी इक्वल साइड है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स। आइसोस्केलेस वर्ड दिया हुआ है। आइसोस्केलेस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि टू साइड्स इक्वल। तो ये दोनों हमने एक्स बता दिया और बेस क्या है, बी है, राइट। ओके, अब देखते हैं। टू इक्वल साइड्स आर डिक्रीजिंग। साइड्स को हमने क्या लिया हुआ है, एक्स। तो एक्स डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट, देख लेते हैं, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को बराबर ध्यान से समझो। टू इक्वल साइड को हमने क्या लिया हुआ है, एक्स। आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड यानी टाइम। तो एक्स डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम, तो इसका मतलब हो गया dx अपॉन dt। कितना डिक्रीज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर। तो हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले भी हम ऐसे सम देख चुके हैं। ओके, हाउ फास्ट एरिया। अब हमें एरिया का रेट फाइंड करना है, तो हमें dA अपॉन dt फाइंड करना है। व्हेन टू इक्वल साइड्स इक्वल टू द बेस। ओके, जब ये दोनों इक्वल साइड जो है वो बेस के बराबर है, यानी x की वैल्यू क्या होगी, b होगी। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस। अच्छा, दोनों इक्वल साइड जो है वो बेस के बराबर है, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, b होगा। तो ये हमें लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना है डिफ्रेंसिएशन करने के बाद। तो ध्यान से देखो, dx अपॉन dt हमने यहाँ पर, आपको लिखना हो तो लिख सकते हो आप। सपोज इक्वल साइड्स इज इक्वल टू x। ओके, इक्वल साइड को हमने क्या ले लिया है, x ले लिया है। अच्छा, बेस कितना है, b। तो ध्यान से देखो, ये कितना होगा, b/2। टोटल b है तो हाफ क्या होगा, b/2 होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक, मान लो कि ये ट्राइंगल मैंने, चलो नाम दे देते हम यहाँ पर ABC। ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो उसको मैंने साइड में निकाल लिया। तो ये हाइट हमने बना लिया, इसको हमने h ले लिया, इसको हमने क्या बना लिया, h। क्यों h बनाया मैं आगे बता रहा हूँ आपको। ये साइड x और ये b/2। अब आपको बताया कि ये एक ट्राइंगल है और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आपको b ही दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है, b। तो ध्यान से देखना, 1/2 बेस एज, बट हमें ज़रूरत किसकी है, h की। तो हम वापस यहाँ पर आते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होगा, AC स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने पाइथागोरस फॉर्मूला यूज़ कर लिया क्योंकि हमें इस h की वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखो, x स्क्वायर h स्क्वायर, ये स्क्वायर लगेगा तो b स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये प्लस वाला टर्म ये साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और h स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर निकलेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, रूट लगेगा। ओके, ध्यान से देखना। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, फिक्स्ड चीज़ होती है वो कांस्टेंट, तो b कांस्टेंट होगा। तो h की जगह पर हमने ये लिख दिया, फॉर्मूला लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हमें एरिया को बताना है कि कितना डिक्रीज होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो b ही है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, फिक्स्ड बेस b। हाइट की जगह पर ये लिखेंगे, हाइट की जगह पर हमने ये लिख दिया। अब हम a का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट सेकेंड यानी टाइम चलेंगे, राइट, और x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। a का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टाइम, तो क्या होगा, ये स्टेप मैं पीछे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ आपको कि a इज इक्वल टू 1/2 b x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। अब हम a का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट t करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो t नहीं है, कोई बात नहीं। तो ऐसे भी हम बहुत सारे सम कर चुके हैं। तो dA अपॉन dt 1/2 b एज इट इज़। यहाँ पर हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, इसको आप x मान लो। ओके, तो रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। तो इसको हमने रूट एक्स मान लिया, तो 1/2 रूट एक्स। इसका हमें वापस डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। और b और 4 तो कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर हमें dx अपॉन dt लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट t लिया हुआ है। तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt की वैल्यू -3। एक बार वापस देख लेते हैं, dx अपॉन dt कितना है, -3। तो हमने -3 लिख दिया।
अच्छा यहाँ पर ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो b इंटू एक्स बी एक्स और इसकी वैल्यू -3 नीचे एज इट इज़ है। अब आप ध्यान से देखो बेस किसके बराबर है, इक्वल साइड के बराबर है। मैंने पहले ही बताया आपको कि x इज इक्वल टू बी या तो b इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस, यानी जो इक्वल साइड है वो बेस के बराबर है। तो x किसके बराबर है, b के बराबर है। तो हमने क्या किया, इस x की जगह पर हमने बेस ले लिया, b ले लिया, ये -3। इस x की जगह पर भी b, तो x स्क्वायर था तो क्या हो गया b स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये -3 b इंटू बी स्क्वायर, ये 2 एज इट इज़, 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर अपॉन 4। ओके, ये एज इट इज़। अब आप ध्यान से देखना, ये 2b एज इट इज़। यहाँ पर हमने रूट अलग किया तो 3 के ऊपर रूट लग जाएगा, b स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, यानी b, और 4 का रूट कितना निकल जाएगा 2, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये 2 से ये 2 यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अच्छा, इस 3 को हमने क्या लिख दिया, √3 इंटू √3। ओके, और ये √3 और ये b। अच्छा, ये b से एक b कैंसिल आउट होगा, यानी b बचेगा, और ये कैंसिल होगा, तो -√3b। ये डिक्रीज होने वाला था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एरिया जो डिक्रीज होने वाला है वो क्या होगा, √3b। आंसर में आप माइनस नहीं लिखोगे तो चलेगा, यहाँ पर आपका आंसर माइनस आ गया, मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड। तो ये था मिसेलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और क्लियर करें।